students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. Today we will talk about Arrhenius equation. Arrhenius has worked on the same topic, that is rate of reaction, and he correlated rate constant and temperature for the calculation of activation energy. He gave a mathematical equation from which we can calculate activation energy, right? So equation is K is rate constant, equals A e raised to power EA by RT. So it is specially a quantitative relationship. It is quantitative, matter के ऊपर depend करेगी, amount of substance के ऊपर depend करेगी, quantitative, not a qualitative, right? Between rate constant and temperature for the calculation of activation energy. अब देखो इस इक्वेशन के अंदर क्या है, where K it is rate constant, आगे आया हमारे पास A is known as Arrhenius factor, और इसको Arrhenius फैक्टर को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर. और it is also known as proportional factor. Okay, next EA, it is activation energy, right? And R is gas constant. T is temperature. Okay, now we are left with e raised to power EA upon RT, this factor. This is, ये ना आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन है, that is why I am mentioning it here. It is fraction of molecules that have energy greater than activation energy. उसमें ना चार ऑप्शंस है एमसीक्यू के अंदर, ग्रेटर देन EA, इक्वल टू EA, लेस देन EA, राइट? इस तरह की ऑप्शंस हैं. तो आपको पता होना चाहिए ये जो फ्रैक्शन है, आपको कल वाला ग्राफ याद होगा, हमने ऐसे बनाया था ना, इधर हमने ली थी एनर्जी और इधर हमने ली थी फ्रैक्शन, है ना? और एवरेज एनर्जी ये रही और ये रही उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन, ठीक है? तो एवरेज एनर्जी कितने मॉलिक्यूल्स रखते हैं. अब ये जो फ्रैक्शन है, ये कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, राइट? तो ये था जो आपकी इक्वेशन में जो भी उसने रिलेशंस या फैक्टर्स यूज किए, किसका क्या नाम है. आपको एक नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अर्हीनियस इक्वेशन. आप सिर्फ लिखते हैं K इक्वल टू, जो जितना सा मैंने लिखा है, अर्हीनियस इक्वेशन इज अ quantitative relationship between rate constant and temperature for the calculation of activation energy, and mathematically K is equal to A e raised to power EA by RT. तो सिर्फ इतना सा ही लिखना होता है जब आपसे ये पूछा जाए what is Arrhenius equation, ठीक है? तो आप नोट कर लिया होगा सबने. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं, राइट? इसको मैं हटाने वाली हूं क्योंकि अब हमने ये तो बता दिया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. अब देखिए जरा एक्टिवेशन एनर्जी हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो इसको मैं हटा रही हूं. आई नीड मोर स्पेस. अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है. यू पीपल माइट हैव नोटेड इट डाउन. ओके, अब calculation of
एक्टिवेशन एनर्जी। दो मेथड हैं, कौन कौन से? एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा हम लेते हैं कैलकुलेशन बाय यूजिंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, उसको भी हम डिराइव करेंगे। तो पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ओके, देखें। अकॉर्डिंग टू Arrhenius equation, K equal to A e raised to power minus EA by RT, right? Okay. Taking natural log, ठीक है, तो हमारे पास आ गया log natural K equal to log natural A और log natural E, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस EA अपॉन RT, क्योंकि log natural E इक्वल टू 1, ठीक है, नेचुरल लॉग का E जो होगा दैट इज 1। ओके, अब कन्वर्टिंग इनटू बेस 10, कन्वर्टिंग log natural टू log बेस 10, तो ये क्या बन जाएगा 2.303 K, ऐसे करते हैं ना, क्योंकि log natural इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10। अब तो आप log अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया कि क्यों हमने यहां पे ऐसे लिया, ये कैंसिल हो गया। ओके, अब इसकी जगह पे लिख दिया 2.303 K इक्वल टू log natural A, क्या बन गया 2.303 log of A प्लस माइनस EA अपॉन RT। अब 2.303 को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास आया K इक्वल टू, यहां आएगा log K, ये आया log K इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.303 log of A इक्वल टू EA अपॉन 2.303 RT। समझ आ गया? इससे जब हम उधर लेके जाएंगे तो वो इस फैक्टर को भी डिवाइड करेगा और इस फैक्टर को भी डिवाइड करेगा, कैंसिल। ये आ गया log K इक्वल टू log ऑफ A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। क्लियर? अब ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूं log K इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसको हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू mx प्लस c, यही होती है ना, y इक्वल टू mx प्लस c। तो m क्या है, ये x क्या है 1/t, ये रही y एक्सिस एंड इट बिकम्स c मींस इंटरसेप्ट। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी और ये ग्राफ जिसमें इंटरसेप्ट होता है वो ओरिजिन से कभी भी डेवलप नहीं होता, वो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ओरिजिन से ऊपर चलेगा वो, तो यहां से ग्राफ करेगा। और इधर कौन आया 1 अपॉन टी, वाई एक्सिस के ऊपर आ गया 1 अपॉन टी, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन है log k। तो जब हम, अब आ गया कोरिलेशन, आर्हेनियस ने किसका रिलेशन डिराइव किया, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अभी आप देखना किस तरीके से हम करेंगे। यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ये लीजिए, दिस इज log k, दिस इज x, 1 अपॉन टी y, और m क्या होता है स्लोप। अब यहां से ये वाला जो इंटरसेप्ट है दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट किसके बराबर है log a के बराबर, इंटरसेप्ट इज log a। अब देखो इस लाइन का जो स्लोप होगा, कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ये ले लो और ये ले लो, थीटा, लेट इट बी a b c। तो ये जो टेंजेंट थीटा है इट विल बी इक्वल टू ab अपॉन bc, और टेंजेंट थीटा दिस इज
स्लोप, इसको और क्लियर लिखती हूं, ठहरो। नाउ ये दो पॉइंट्स के ऊपर हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दी। अब इसका जो स्लोप है, स्लोप होता है m, ठीक है, किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा इसमें? AB अपॉन BC। दैट इज, यहां से AB अपॉन BC किया, AB इसके बराबर आएगा, BC आपको पता है टेंजेंट कैसे निकालते हैं। तो यहां पे ये जो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आएगी इधर से, वो किसके बराबर है? इसके बराबर, देखो, माइनस EA अपॉन 2.303 R। ये चीज आपका ग्राफ बता रहा है, देख लीजिए। टेंजेंट थीटा इट इज इक्वल टू, जब आप इसका स्लोप निकाल रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R। ठीक है, ओके। ये तो मैंने ग्राफ में बताया ना कौन सी चीज कहां है। अब देखो, फ्रॉम ग्राफ किस किस के बीच में है? log k वर्सेस 1 अपॉन टी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप, मैं ऐसे लिखती हूं, स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू AB अपॉन BC। Therefore, tangent theta it will be equal to minus EA upon 2.303 R। और EA किसके बराबर आ गया? EA, चलो इसको इधर ले लूं, ये इधर आ गए ना सारे, तो EA it will be equal to tangent theta into 2.303 into R। एक्टिवेशन एनर्जी हमने एक साइड रख ली, ठीक है, और इट इज विथ नेगेटिव साइन, राइट। अगर हम इसको कर लेते हैं, उसको इधर ले आए, इसको उधर, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो EA इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू 2.303 R। तो यहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं इंटू 2.303 R। तो फ्रॉम दिस ग्राफ, इस ग्राफ से आप पहले स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है ना। और टेंजेंट थीटा से जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट, अब इसको मैं अगर सिंपल भी लूं, देयरफॉर जनरली, इन जनरल एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर है? माइनस 2.303 R इंटू स्लोप। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? स्लोप। और E एक्टिवेशन इज इक्वल टू 2.303 R इंटू स्लोप। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी बेटा, जब आप लोग इसको वीडियो को देखें तो साथ साथ में डेराइव करें, ठीक है ना, इसको साथ साथ में डेराइव करें, ठीक है। तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, log k इज y, 1 अपॉन t इज एट x एक्सिस। तो दोनों का रिलेशनशिप, आर्हेनियस ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया दोनों के बीच में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी डेरिवेशन। एक तो ये ग्राफ का मेथड हो गया ना, कि ग्राफिकली आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे मैथमेटिकल एक और डेरिवेशन। अगर हम रेट कांस्टेंट दो अलग टेम्परेचर्स के ऊपर निकालते हैं, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, ओके, देखें सेकेंड मेथड, ठीक है, ग्राफिकल से अलग मेथड जो है सेकेंड मेथड। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, K is equal to A e raised to power EI by RT, okay। log natural K equal to log natural A minus EA upon RT।
ओके, बेस 10 log k इक्वल टू कन्वर्टिंग टू बेस 10, log बेस 10, log के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 2.303 और यहां पे भी 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, इसको दूसरी साइड हम ले जाएंगे, वी विल गेट log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये आप पीछे वाली डेरिवेशन में भी करके आए। मैं चाहती तो मैं यहां से पिक कर सकती थी, लेकिन कई बार एग्जाम के अंदर इसी को डिराइव करने के लिए बोल देते हैं कि डिराइव अ रिलेशनशिप फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी व्हेन यू आर हैविंग टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये रही जर्नल इक्वेशन, राइट? ओके, एट टेम्परेचर T1 तो ये क्या हो जाएगा log K1 इक्वल टू log A, इंटरसेप्ट चेंज नहीं होगा, आर्हीनियस फैक्टर सेम रहेगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1। इक्वेशन 1, एट टेम्परेचर T2 log K2 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, राइट? ओके, नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 में से 1 को माइनस करना है, ठीक है? तो पहले मैं 2 लिखने लगी, log K2। अब देखिए, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले मैं इक्वेशन 2 लिख लेती हूं। ओके, log K2 माइनस log K1 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 माइनस, ये रही इक्वेशन 1, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1। क्लियर? इसको ओपन कर लीजिए, log K2 माइनस log K1 इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2। आगे देखें, माइनस log A प्लस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1। ब्रैकेट खोल दी हमने, ओके, विजिबल है यहां से। अब देखो बच्चे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, log A माइनस log B क्या लिखेंगे, log K2 अपॉन log K1 किसके बराबर आया? अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों में से एक फैक्टर कॉमन है, दैट इज ई ए अपॉन 2.303 R। ओके, अंदर क्या है, पॉजिटिव वाली साइड में है 1 अपॉन T2 और माइनस क्या है 1 अपॉन T1, सॉरी पॉजिटिव है T1, 1 अपॉन T1, देखो ये पॉजिटिव है, माइनस 1 अपॉन T2। अब जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1, और जब आगे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे log K2 अपॉन K1। ठीक है, इसको भी आप सीधा भी लिख सकते हो log A अपॉन B इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R, अंदर क्या आ गया T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो यहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकालेंगे, ये सारा इधर आ जाएगा,
यू विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, log K2 अपॉन K1, ये नीचे था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2.303 R इंटू ऊपर क्या चला गया T1 इंटू T2 अपॉन T2 माइनस T1। तो इस तरीके से आप एक्टिवेशन एनर्जी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको जर्नल इक्वेशन बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये चीज तो यही सॉल्व हो जाएगी, एक फैक्टर बन जाएगा, तो आसानी से आप दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। अब कई बार आपको दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग दी होगी, ठीक है, कई बार दोनों की रेशो दी होगी कि रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 इज 4, ठीक है, तो आप फिर सीधा ही लिख देते हो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू log 4, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करते हैं न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताती हूं, अभी एक दो न्यूमेरिकल्स करके फिर मैं आपको बताती हूं। तो आप इक्वेशन समझ आ गई होगी सबको, बहुत सिंपल इक्वेशन है। अलग टेम्परेचर पे आर्हेनियस इक्वेशन लिख ली, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में से उसको हम माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट अ इक्वेशन इन विच rate constant measured at two different temperatures can be used for the calculation of activation energy. Now let us solve some questions. Here is the statement. Rate of reaction becomes 4 times when the temperature changes from 293 to 303 Kelvin. Calculate energy of activation assuming that it does not change with temperature. Okay. अब आपको गिवन क्या क्या है वो लिखते जाइए। पहले गिवन 4 टाइम्स मतलब जो हमारे पास K2 है इट इज 4 टाइम्स ऑफ K1, यही मतलब हुआ ना, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, तो हमारे पास K2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ K1, ठीक। तो यू आर गिवन log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। T1 293 केल्विन, T2 इक्वल टू 303 केल्विन, 313 केल्विन, R गिवन है, log 4 की वैल्यू गिवन है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन क्या थी, log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1, T1 इंटू T2, यही है। वैल्यू पुट कीजिए K2 अपॉन K1 इट इज log 4 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 माइनस 293 डिवाइडेड बाय 313 इंटू 293, डन। log 4, देखो मैं log 4 को लिख सकती हूं, हालांकि वैल्यू उसने गिवन दी है आपको, और आप इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे, log 4 इज इक्वल टू log 2 रेज टू पावर 2, तो इट इज 2 log 2, इट इज 2 इंटू 0.3010, याद आया। तो log 4 आपको डायरेक्ट दिया है तो इट इज 0.6020 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 13 में से 93 मीन्स यहां आ गया 20 का फर्क पड़ा ना, 93 10 करेंगे तो 303 और 10 किए तो 313, और नीचे क्या आ गया 313 इंटू 293। देखा, मैंने बोला था ना सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब ई एक्टिवेशन निकालनी है, ये सारा कुछ इधर आ जाएगा। तो ई एक्टिवेशन किसके बराबर आई, 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू, अब ये नीचे था ना, ये ऊपर चला गया, 314 इंटू 293 डिवाइडेड बाय 20, है ना सिंपल। अब इन सबको आप लोग सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 52585 decimal 02. These are joule.
पर केल्विन। इसको किलो जाउल में करना होगा तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर किलो जाउल में एनर्जी निकालनी हो तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब आप देखो इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं, दीज आर टू सिंपल, और 52.585 किलो जाउल पर केल्विन। आप जैसे भी इसको लिखना चाहें, किलो जाउल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी है ना, तो दिस इज जाउल पर मोल, दिस इज किलो जाउल पर मोल। तो जैसे भी आप आंसर निकालना चाहें, ये वैल्यू क्योंकि जाउल में दी हुई है तो आपको जाउल में ही आंसर आएगा, आप इसको चेंज करके किलो जाउल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था एक न्यूमेरिकल, समझ आ गया होगा सबको। अभी एक और देखते हैं। सी वन मोर न्यूमेरिकल, rate of reaction triples when temperature changes from 50 to 100 degree Celsius. Calculate energy of activation if it doesn't change with temperature. R given है और log 3 की वैल्यू गिवन है। अब आपको गिवन क्या है, log of K2 upon K1, ठीक। आपको वैल्यू गिवन है K2 upon K1 की। K2 upon K1 कितना है, 3, ठीक है। इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब K2 जो है K1 का 3 गुना ज्यादा है, तो अगर बराबर करना हो तो क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू 3 इंटू K1, बराबर करने के लिए। लेकिन दोनों की रेशो क्या है, 3 के बराबर, ठीक है। इट ट्रिपल्स, ओके। T1 50 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर, 273 प्लस 50 कितना आ गया, 323 केल्विन। और T2 इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 100 इट विल बी 373 केल्विन, राइट। बाकी इक्वेशन वही लगेगी, इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं यहां से। तो log K2 अपॉन K1 इक्वेशन आ गई, तो log आ गया यहाँ पे 3, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 3। E एक्टिवेशन अपॉन 2.303 इंटू 8.314, T2 कितना है 373 माइनस 323, और नीचे क्या आया 373 मल्टीप्लाइड बाय 323। ओके, सॉल्व करें। log 3 आपको गिवन है 0.4771, ये आ गया एक्टिवेशन अपॉन 2.303 इंटू 8.314। इधर 73 में से 23 गए तो कितना आया 50, 373 इंटू 323। ओके, अब इसको रीअरेंज करें तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, इन सबको इधर ले जाओ, 0.4771 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 373 इंटू 323 डिवाइडेड बाय 50। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट 21645.522 जाउल पर मोल, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 21.645 किलो जाउल पर मोल। न्यूमेरिकल्स आर टू सिंपल, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि डिफरेंस तो 50 डिग्री का ही आया, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में लेना है, यहां नीचे मल्टीप्लीकेशन भी है। ओके, अब आपका एक और मैं डाउट यहां से हटाना चाहती हूं। आप लोग डर रहे होंगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करनी। इन सभी को डेसिमल 2 प्लेसेस तक श्रिंक कर दीजिए। 0.477, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 0.48 इंटू 2.3 इंटू 8.3, 1 है ना पीछे, नहीं भी लिखोगे इट हार्डली मैटर्स, 8.3 क्योंकि यहां आप 8 कर चुके हैं, ठीक है। आगे 373 इंटू 323, समझ गए मेरी बात। इसको श्रिंक कर लेते हैं, 4 डेसिमल प्लेस लेने की जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। आंसर में थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन इज अलाउड, राइट। तो आप इसको पहले ऐसे लिखेंगे, देन यू विल राइट इट मे बी रिटन एज दिस, ठीक है। जब आप पेपर में करेंगे, ये तो चलो मैंने कैलकुलेटर से करा है इसलिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन जब आप
सॉल्व करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, तो आप अपने तरीके से उसको राउंड ऑफ करिए और कैलकुलेशन करके मेरे को उनके आंसर्स भेजना, ठीक है। चले एक और न्यूमेरिकल, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, देखिए इट सेज फॉर अ रिएक्शन द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर आर गिवन बिलो। K1 आपको गिवन है 2.15 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड इनवर्स एंड K2 इज 2.39 इंटू 10⁻7 सेकेंड इनवर्स एट 700 केल्विन। ई एक्टिवेशन निकालिए। मैंने बोला था ना कि हमेशा इनकी रेशो नहीं होगी, अलग अलग वैल्यूज भी हो सकती हैं। ओके, तो गिवन देखें K1 इज इक्वल टू 2.15 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड इनवर्स और T1 650 केल्विन, ठीक है। K2 2.39 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड इनवर्स और T2 700 केल्विन, राइट। अकॉर्डिंग टू Arrhenius, log K2 upon K1 equal to activation energy upon 2.303 R into क्या होता है T2 minus T1 upon T1 into T2। वैल्यूज पुट करिए। log K2 2.39 into 10⁻⁻7 upon 2.15 into 10⁻⁻8 equal to E activation 2.303 into 8.314 अंदर 700 minus 650 700 into 650। ओके, अब देखो ये मैंने डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, राइट। डेसिमल कैंसल्स विद डेसिमल। नीचे है 2.15, ऊपर है 2.39, तो 1 से बड़ा ही आएगा ना जब इसको काटेंगे आप, तो 1 पॉइंट, ठीक है। मैंने सॉल्व किया है, इसको कट करके आएगा 1.1, ये आ गया 1.1। तो मेरे पास क्या आया, अब देखो ये ऊपर चला गया, आपके पास आया log 1.1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 8, तो ये आ गया log 1.1 इंटू 10⁻1, कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम log 11, है ना। ये आ गया हमारे पास log 11। ओके, अब मेरे को इसको साथ साथ ही लिखना पड़ेगा बार बार, या मैं ऐसे करती हूं इसको सॉल्व करके, ठीक है। मैं यहां साइड में आपको बता देती हूं। आपके पास आया log 1.1 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 8, तो इट वॉज log 1.1 into 10 and it became log 11, ठीक है। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देती हूं log 11, ठीक है बच्चे। तो यहां पे आ गया EA अपॉन 2.303 8.314 इंटू माइनस करा कितना आया 50 अपॉन 700 इंटू 650, ठीक है। आप चाहे तो एक जीरो यहां पे कैंसिल कर सकते हैं, लेट इट बी कैंसल आउट। ओके, नेक्स्ट आप लिखेंगे EA 2.303 इंटू 8.314 इंटू 5 अपॉन 70 इंटू 650, log 11। अब आप लोगों को लॉग टेबल देखना आता है सबको, तो log 11 की वैल्यू आएगी 1 पॉइंट डबल है ना, इट विल बी 1.046। 11 के जीरो कॉलम में आप लोग देखोगे वैल्यू को, इट विल बी 1.046 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 5 अपॉन 70 इंटू 650, यही है। अब निकालिए E एक्टिवेशन। तो E एक्टिवेशन किसके बराबर आई, सबको उधर ले जाइए, मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ, ये सारा इधर आ गया 1.046 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 70 इंटू 650 डिवाइडेड बाय
5। ठीक है, फिर आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए, 0.4 है ना 46, तो आप इसको 1.0 भी लिखेंगे, गलत नहीं होगा, क्योंकि इधर 5 से ऊपर अगर इसको चेंज करना है तो मैं लिखूंगी 1.05, ठीक है, इंटू 2.3 इंटू 8.3 इंटू 70 इंटू 650 डिवाइडेड बाई 5। शॉर्ट हो गई ना कैलकुलेशन। तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट 180,885 180,885.342 जाउल पर मोल और 180.885 किलो जाउल पर मोल। तो आपने देखा हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। दो अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर हमें अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यूज थी, उनको पुट किया वैल्यूज को, और जैसे हम बाकियों को सॉल्व करते आ रहे थे आप उस तरीके से इनको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये थे Arrhenius equation and his two methods, either graphically or by using two experiments measuring rate constant at two different temperatures। तो दोनों ही तरीकों से हमने एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया। तो इस लेक्चर में इतना ही, एक और लेक्चर के साथ हम आपसे बात करेंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, use of catalyst and activation energy in kinetics, chemical kinetics। तो जब तक हम नया वीडियो लेकर आए, स्टे होम, स्टे सेफ और न्यूमेरिकल्स की खूब सारी प्रैक्टिस करें। बाय।